औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं मियां अनवारुल्लाह कराम हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे 13 दिसंबर के पीडीएम के जलसे लाहौर की। हज़रात मोहतरम, क्या हम इस बात पर गौर कर सकते हैं कि लाहौर का पीडीएम का जलसा क्या पीडीएम के लिए लॉन्चिंग पैड के तौर पर साबित होगा कि नहीं? सारे ही तजिया नगारों की राय यह है कि ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। मरियम नवाज की तमाम तर काविशों और मेहनतों के बावजूद अहले लाहौर ने उतनी ताकत और सलाहियत का मुजाहरा नहीं किया जलसे में आकर जितनी उनसे तवक्को की जा रही थी। यानी लोग मुखालफिन की तवक्कुआत के मुताबिक भी जलसा नहीं हुआ और पीडीएम की तवक्कुआत से तो बहुत कम हुआ है। और मोहतरम नवाज शरीफ को हम मोहतरम कहते हैं, मुल्क के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। उनकी जुबान और बयान से जो कलमात खैर जारी हो रहे हैं, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हदूद वक्त से निकल गया है कोई। यानी नवाज शरीफ की जो गुफ्तगू है वो दस्तूर पाकिस्तान की लंबरदार बनती है। वो फरमाते हैं, फरमान जारी करते हैं कि ये रास्ता, ये मेरा जो बयानिया है, ये कायदे आज़म का बयानिया है, दस्तूर पाकिस्तान का बयानिया है और फिर बुनियादी हुकूक का बयानिया है। बयानिया की हद तक तो उनकी बात मसाली है। और फिर मैं ये समझता हूं कि मुमकिन अमली जिंदगी की जो उन्होंने कुताहियां की हैं या सर्द मेहरी दस्तूर पाकिस्तान के बारे में इख्तियार किया, शायद उसके कफारे का वक्त आ गया है। वो जिंदगी के इस हिस्से में है, शायद वो उनका ज़हन और फिक्र बदल गया हो। और उसी पीडीएम के जलसे के अंदर अख्तर मैंगल ने जिस दर्दमंदी से बातें की हैं वो काबिल तवज्जो हैं। उन्होंने कहा इस मुल्क के अंदर दस्तूर को कागज का टुकड़ा समझा जाता है। माँ बहनों की मौजूदगी में उनकी बहनों भाइयों को और उनके बेटों को कत्ल गारत के अंदर मुब्तला कर दिया जाता है और संगीनों के साए में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए। और जहां तक महमूद अचकज़ई की बात है, बहुत से लोगों ने उसकी गुफ्तगू पर एतराज किया है। मुझे उनके साथ काम करने का भी मौका मुयस्सर आया असेंबली के अंदर। महमूद अचकज़ई इस मुल्क के अंदर हर मुहिब्बे वतन से ज्यादा मुहिब्बे वतन है। अगर अहले पंजाब को वो ललकार कर कहता है कि आमरियत के जिन को और बुत को तोड़ दो, फौजी आमरियत को कबूल ना करो, पहले भी तुम्हारा माजी इतना अहले पंजाब इतना शानदार नहीं है जितना बलोचिस्तान अहले बलोच का या पठानों का है, तो ये बात को हम रद्द नहीं कर सकते। इस पर भी गौर करना चाहिए। अहले पंजाब को भी अपने हकूक के लिए, अपनी जद्दोजहद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और फिर वो महमूद अचकज़ई जब ये कहता है कि हमने इनकलाब बर्पा करना है, हमने इस्लामी इनकलाब बर्पा करना है, चाहे वो तल्ख बातें कर गया है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जितने दूसरे मुहिब्बे वतन है, महमूद अचकज़ई उनसे कम नहीं है। और जहां तक बिलावल भुट्टो की बात है, बिलावल भुट्टो ने तो पीडीएम के मेले में यह कहकर अपना परचम हकानियत का बुलंद किया है कि हमें अब कोई टेलीफोन न करे। यानी पहले अगर कोई एजेंसियां या मुख्तलिफ इदारे उनसे रब्ता करते थे, तो मैं ये समझता हूं कि बिलावल भुट्टो ने उन तमाम शकूक व शुबहात को दूर कर दिया है जो कोनों खतरों से उन पर इल्जाम लगाए जाते थे। और फिर मौलाना फजलुर रहमान, लोग कहते हैं कि लोग ये दोनों बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग फजलुर रहमान को इस्तेमाल कर रही है। एक हारा हुआ शिकस्त खुर्दा आदमी जिस पर उन्होंने अपनी सदारत का ताज सजा दिया है। मैं समझता हूं कि फजलुर रहमान को बड़े इज्तिमा से खिताब करने का मौका मिला है, उसकी शख्सियत के अंदर इजाफा हुआ है। आप उसके नुक्ता नजर से इख्तलाफ कर सकते हैं। और एक खूबी कमाल फजलुर रहमान की है कि उसने इस मुल्क के अंदर पीडीएम का प्लस पॉइंट क्या है, उसने इस मुल्क के अंदर अलहदगी पसंदों को, मुतशद्दिदाना कार्रवाइयां करने वालों को और फिर शदीद इख्तलाफ राय रखने वालों को भी एक प्लेटफॉर्म मुयस्सर किया है। ये तो मुस्बत बात है। इससे मुमकिन है बहुत से बेहतर नताइज निकल सके। और ये बात फिर ये पीडीएम के मकासद क्या है, इस पर हम बात करते हैं। पीडीएम का सबसे बड़ा मकसद ये है कि इमरान खान की हुकूमत जाए, जो मर्जी उसे कहें, पूरी फौज की उसे हमायत हासिल है। फौज की हमायत को इमरान खान से अलग करना चाहता है। यानी अपनी काबिज से मुल्क को अमन व अमान के हवाले गैर करने से। और फिर अगली बात हम ये बात कहते हैं कि वो उनकी ख्वाहिश है कि हम इतना मुल्क के अंदर अमन व अमान को खराब करें कि असल कुव्वतें, जो इक़्तिदार वाली कुव्वतें हैं, मुक़्तदर कुव्वतें हैं, वो हमसे बराह रास्त डायलॉग करें।
ताकि हम भी अपने लिए मुल्क के सियासत के अंदर स्पेस डाल सके और फिर वस्ती मुद्दत के इंतखाबात को भी हम को भी आसान कर सके। और तीसरी बात यह है जो मुल्क के अंदर सियासी इख्तलाफात हैं, सियासी हालात हैं, उनके नतीजे के तौर पर मुख्तदर कुव्वतों को हमारी ज़रूरत महसूस हो। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो उनका फ़लसफ़ा है शायद उनकी हद तक दुरुस्त हो, लेकिन मुल्क के अंदर अमन अमान बहाल नहीं होगा। ये 13 दिसंबर का जलसा मायूस कुन जलसा ज़रूर है, लेकिन इससे PDM को यह ज़रूर मौका मिला है कि अपनी शॉर्टकमिंग्स को, अपनी कोताहियों को दूर करें। सारे मुल्क के अंदर ऐसे अफराद की फहरिस्त बनाएं जो जान की कुर्बानी भी दे सकते हो, माल की कुर्बानी भी दे सकते हो और फिर सर्द मौसम का भी मुकाबला कर सके हो, ताकि वो लॉन्ग मार्च को कामयाब हो सके। अगर लॉन्ग मार्च के बाद धरना देते हैं, और मेरा गुमान यह है कि ये आहिस्ता रवि से ये 15 फरवरी तक लॉन्ग मार्च को ले जाएंगे और फिर इस्तीफा को भी वहां तक ले जाएंगे। और फजलुर रहमान ने इस बात का ऐलान किया है, बाकी सियासी जमातों को पुख्ता किया है कि वो लोग भी मुस्ताफी होने के लिए तैयार हों। और जब ये बात कही है कि हम इस्तीफे वापस नहीं लेंगे, उससे मुराद ये है कि अगर हुकूमत नहीं गिरती तो हुकूमत की मुश्किलात में वो जरूर इजाफा करेंगे कि ताकि मुल्क के हर दरो दीवार पर, हर गली कूची और मोहल्ले के अंदर एक इंतशार की कैफियत पैदा होगी। और मैं ये अगली बात ये करना चाहता हूं कि 13 दिसंबर को मोहतरम इमरान खान साहब ने बड़ी ही बेनियाजी से और खुशगवार मूड में अपने कुत्तों से खेलने का जो मौक़िफ़ अख्तियार किया है, बेशक बज़ाहिर वो बड़ा खुश आइंद नजर आता है, लेकिन क्या हमें ये सोचना चाहिए कि मदीना की रियासत का वाली, मदीने के रियासत का सरबराह और मदीने की रियासत का सदर क्या इतने शदीद और संगीन हालात के अंदर भी वो अपनी मजलिस जमाने की कोशिश करता है? मैं समझता हूं इमरान खान को अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होना चाहिए। मदीना की किसी रियासत का किसी खलीफे ने मुश्किल हालात में जब उस पर आते हैं, ये मुल्क कौम पर आते हैं, तो इस किस्म के चौंचले नहीं अख्तियार किए। मैं ये समझता हूं इमरान खान जो एक इस मुल्क के अंदर इस्लामी रियासत के नफाज की जद्दोजहद कर रहा है, उसको इतनी बेनियाजी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। अल्लाह के हुजूर तौबा करनी चाहिए, अल्लाह के हुजूर अपनी कौम के लिए खैर और बरकत मांगनी चाहिए, अमन व अमान मांगना चाहिए। तो PDM जो इस मुल्क के अंदर एक खलफशार इंतशार की सूरत पैदा कर रही है, उससे भी अल्लाह की पनाह मांगते हुए अल्लाह के हुजूर ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस मुल्क को, कौम को, वतन को महफूज व मामून रखे। वाखुर दाना वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।